ये तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। लगता है ये गिरने वाला है क्योंकि हम इससे बहुत देर खेल चुके हैं। कम ऑन, कम ऑन। हाँ, हाँ, अरे ये तो गया। ये प्लेन तो खराब हो गया। तुम उसकी फिक्र मत करो जियान, मैं तुम्हारे लिए एक और नया ला दूंगा। इसे फेंक दो। हाँ, सच कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं इससे बोर हो चुका हूँ। तो ठीक है। हाँ जियान, जरा उधर देखो। अरे देखो, ये तो नोबिता है। जरा सुनो जियान, हम लोग उसके साथ खेलेंगे। मजा आएगा, सुनियो। हे नोबिता। ओह हाय, क्या तुम फिर से अपने रेडियो कंट्रोल प्लेन की डींगे मारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं नोबिता, बल्कि मैं तो तुम्हें इसे खेलने के लिए देने ही वाला था। मुझे? क्या सच में? मैं खेल सकता हूँ? हाँ, लो इसे ट्राई करो, तुम्हें मजा आएगा। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, तुम सच्चे दोस्त हो। और अब उड़ेगा ये रिमोट कंट्रोल प्लेन। वाह! अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हे नोबिता, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा प्लेन खो दिया। तुम्हें पता है मैंने उसे अभी खरीदा था। मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो बिल्कुल सही था? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ ठीक है, बाय। अगर वो नहीं मिला तो नया लेकर आना। ठीक है। तुमने देखा जियान, नोबिता डर गया था। तंग करने में तो तुम सचमुच एक जीनियस हो, सुनियो। हाँ जियान। अजीब बात है, वो एरोप्लेन यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। और ढूंढता हूँ। पता नहीं नोबिता को इतनी देर क्यों लग रही है। वो तो सिर्फ स्नैक्स लेने गया था और अभी तक नहीं आया। न जाने वो क्या कर रहा होगा। ओह नो। यहाँ भी नहीं मिला। सुनिए, और जियान से क्या कहूँगा? वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं नया प्लेन भी नहीं खरीद सकता। हाँ। बेटा, ऐसी ठंडी सांसें क्यों ले रहे हो? मुझे लगता है तुम किसी परेशानी में हो। मुझे बताओ क्या बात है? वो बात ये है कि मैंने अपने एक दोस्त का रेडियो कंट्रोल प्लेन घुमा दिया अंकल। ओह अच्छा, प्लेन घुमा दिया? तो उसे एक और नया प्लेन बना के दे दो। लेकिन मैं एक रेडियो कंट्रोल प्लेन कैसे बना सकता हूँ, बताइए? देखो बेटा, हमारे बचपन में ऐसी चीजें हम खुद ही बना लिया करते थे। क्या कहा? सच में? हाँ हाँ सच में, प्लेन्स और बैटलशिप्स बनाते थे। बैटलशिप? नेवी शिप्स। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज देने वाला हूँ। चलो मेरे पीछे आओ। सुनिए अंकल, रुकिए। हाँ, ये किताब लो। इसकी मदद से तुम हर तरह के खिलौने खुद बना सकोगे। Fun to do it yourself? है ना कितनी मजेदार? देखो, इस किताब से तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मिलेट स्टॉक टॉयज। इस किताब को घर ले जाकर खूब खिलौने बनाओ। देख लेना, इसकी मदद से तुम काफी कुछ सीख जाओगे। सुनिए अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब तो बहुत पुरानी लग रही है। इसमें ये लिखा है कि मिलेट स्टॉक टॉयज कैसे बनाते हैं। एरोप्लेन्स, पिचकारियाँ, तोपे, बहुत कुछ है। नोबिता स्नैक्स लेकर नहीं आया। अरे नोबिता, तुम आ गए? स्नैक्स कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। ये किताब तो फालतू है। पुराने टॉयज को बना के मेरा कोई फायदा नहीं होगा। ये तो कमाल की किताब है नोबिता। क्या? ये बिल्कुल बेकार है। नहीं नोबिता, ये सचमुच अच्छी है। अच्छा तो मैं अभी सामान ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है? हाँ? जरा रुको डोरेमोन। क्या हुआ? अगर मैं ऐसे ओल्ड फैशन टॉयज बनाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे ना डोरेमोन, है ना? पर क्या तुम्हें पता है कि 22वीं सेंचुरी में तो हैंडमेड टॉयज फैशन में है? सच में? क्या? सच में? 22वीं सेंचुरी में तो अजीब चीजें मशहूर हो जाती हैं। हाँ? इतनी जल्दी आ गया? क्योंकि मैंने इसे सुपर एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। अब देखते हैं। ये देखो, बांस की तीलियां और लकड़ी के टुकड़े, और इसमें चाकू, कैंची और दूसरे औजार भी हैं। वो डोरेमोन, एक्चुअली मैं क्राफ्ट में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए। फिक्र मत करो, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है। हैंडी ग्लव्स। पता है, इन ग्लव्स को पहनने से तुम्हारे जैसा इंसान भी अच्छे काम कर सकता है। सच में? देखो, तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम किसी आसान सी चीज से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
जाएगा नोबिता। पहले इसे काटो ऐसे, फिर टुकड़ों को बांस की तीलियों से जोड़ो। बस काम हो गया नोबिता। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। ये घोड़ा है। अरे वाह, ये तो चल रहा है। हाँ, आखिर ये 22वीं सेंचुरी का क्राफ्ट वर्क है। चलो अब एक पॉपगन बनाते हैं। इसकी मदद से तुम कागज के गोलों को हवा के प्रेशर से फायर कर सकते हो। मैं तो एक सीधी सादी गन बनाना चाहता हूँ। पर उस पॉपगन पर बिल्कुल मत हंसना। ये काम करेगा भी या नहीं? हे नोबिता, ध्यान से, ये बहुत खतरनाक है। ये फ्यूचर की पॉपगन है, इसलिए बहुत पावरफुल है। ध्यान से। हमें पहले कोई अच्छा सा टारगेट ढूंढना होगा नोबिता। अरे वाह, होम रन। अरे ये क्या? हाँ, ये तो बहुत मजेदार है डोरेमोन, सच में बढ़िया है। अरे ये क्या है? चलो देखते हैं। ये तो एक गाढ़ा मॉड सिरप है। हाँ? चलो इसे ट्राई करते हैं। पहले तुम ट्राई करोगी नोबिता? लो, चॉपस्टिक्स। हाँ? इसे चॉपस्टिक से खाते हैं? अच्छा ठीक है, मैं खा रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या हुआ नोबिता? पहले तुम एक स्टिक पर थोड़ा सा लो, फिर जैसे ही तुम दूसरी स्टिक से इसे हिलाओगे तो फिर इनका फ्लेवर बिल्कुल ही बदल जाएगा। अब मैं पहले इसको ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है? ये तो चॉकलेट फ्लेवर है। हाँ? पहले घुमाना है। अरे ये तो बटरस्कॉच है। इसका फ्लेवर तो स्ट्रॉबेरी है। ये 100 अलग-अलग फ्लेवर्स में आता है नोबिता। क्या? बढ़िया है। अच्छा, चलो हम आगे क्या बनाएं? तुम्हें तो बहुत जल्दी हो रही है। सही कहा। पेपर सुमो रेसलिंग कैसी रहेगी? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। पहले एक पिक्चर ड्रॉ करो और फिर उसे काट लो। मेरा पेपर रेसलर तैयार है। चलो बहुत सारे बनाकर एक सुमो टूर्नामेंट कराते हैं। ये है नोबिता यामा और ये है डोरा गायोका। अगर तुम रेसलर्स की रैंकिंग कंप्यूटर पर डाल दो तो मैचेस ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। रेडी? अब लड़ो। चलो नोबिता यामा, हारना मत, हिम्मत मत हारो, उसे मार गिराओ। चलो चलो जल्दी करो, तुम सबसे ताकतवर हो, तुम्हें ही जीतना है। उसे हरा दो। तुम ठीक हो? क्या ताकत है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये 16 पेपर के बने हैं। क्या? तो अब बताओ, हैंडमेड टॉयज मजेदार हैं या नहीं? हाँ। अब तक तो हमने बहुत कुछ बना लिया है। चलो अब हम एरोप्लेन ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो कर दिखाए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। इसे ध्यान से जोड़ना। ठीक है, पता है। बन गया। बहुत बढ़िया नोबिता। लेकिन मुझे एक रबर बैंड चाहिए होगा। फिक्र मत करो। क्या तुम्हें पता है ये रेडियो कंट्रोल्ड है और ये बहुत तेज उड़ता है नोबिता। क्या तुम सच कह रहे हो? ये तो बढ़िया है। हाँ लेकिन अब क्या हुआ? क्या सुनियो इसे लेगा? शायद वो मुझसे अभी भी गुस्सा होगा। वैसे भी सुनियो बहुत जिद्दी है। तो चलो उसके लिए एक स्ट्रिंग फोन बनाते हैं। ये कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन स्ट्रिंग नहीं है। कोई बात नहीं, तुम किसी को भी कहीं भी फोन कर सकते हो बिना स्ट्रिंग के। ये तो पहले वाले से भी बेहतर है। इसके लिए मेरी तरफ से नोबिता को शुक्रिया। मैं नया प्लेन इसीलिए खरीद पाया क्योंकि नोबिता ने मेरा पुराना वाला प्लेन तोड़ दिया था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो प्लेन तो पहले से ही खराब था। अभी उसे और तंग करना है। उसकी इतनी हिम्मत। ये गलत है। बहुत मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है जियान। हाँ? अरे ये इतना फटीचर सा प्लेन किसका है? नोबिता। मुझे लगता है कि नोबिता मुझे चैलेंज करना चाहता है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। चलो उसे मजा चखाते हैं। नोबिता। अरे नहीं।
ब्रांड न्यू प्लेन टूट गया। नोबिता, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम पछताओगे। रुक जाओ नोबिता! नोबिता, तुम नहीं रुक जाओ। बचोगे। रुक जाओ। जल्दी करो नोबिता, यहाँ आओ। मैं यहाँ पर हूँ, इधर देखो। नोबिता, तुम नहीं बचोगे। हमने कर दिखाया। नोबिता यामा जीत गया। आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं पता। हैंडमेड टॉय सबसे बढ़िया होते हैं। वाह, इस बोतल के अंदर तो एक शिप है। अरे अंकल, ये शिप अंदर कैसे गया होगा? इसे दरअसल एक बॉटल शिप कहते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आया? इसे मैंने बनाया है, ये मेरी हॉबी है। अच्छा, तो क्राफ्ट अभी भी तुम्हारी हॉबी है? हाँ, पर आपने शिप को अंदर कैसे डाला, बताइए ना प्लीज। बताता हूँ। पहले मैंने शिप को बॉटल के बाहर बनाया, फिर मैंने उसे अलग किया। उसके बाद प्लकर की मदद से मैंने उसको अंदर से जोड़ा। अरे वाह, इतना बड़ा काम तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ? क्या एक प्लकर से? ये बहुत ही अच्छा बना है। अगर तुमको ये इतना पसंद है तो इसको मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। क्या सच में? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार गिफ्ट है, आपने तो इन दोनों को खुश कर दिया। हम बाहर जा रहे हैं। चलो चलकर शिजुका को इम्प्रेस करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। कुछ सुना तुमने? वो देखो, बॉटल में एक शिप। अगर मैं घर पर रहता हूँ तो मेरी मॉम हमेशा मुझे दुकान संभालने के लिए बोलती रहती हैं। इसलिए हे सुनियो, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे वाह, कितना शानदार है। ये एक बॉटल शिप है, सुंदर है ना शिजुका? ये शिप बॉटल के अंदर कैसे गया? हाँ, दरअसल वो हुआ ये था कि हाँ? मुझे नहीं लगता शिजुका कि तुम्हें इससे इम्प्रेस होना चाहिए। क्या मतलब है? जब तुम वो बॉटल शिप देखोगे जो मेरे पास है, तब तुम्हें इस तरह की बॉटल शिप की तारीफ करना बिल्कुल मजाक लगेगा। और अगर तुम मेरी बॉटल शिप देखना चाहती हो तो मेरे घर आ सकती हो। मैं जरूर आऊंगी। अरे वाह! ये लीजिए, आपके सामने पेश है मेरी बॉटल शिप। और इस शिप का नाम है सेंटा मरियाना कोलंबस शिप। अगर तुम्हें किसी चीज की डींगे मारनी है तो वो चीज कुछ ऐसी होनी चाहिए। और रही बात नोबिता की शिप की, वो तो किसी को दिखाने लायक ही नहीं है। इस शिप को तो तुम खुद ही निहारते रहो। हाँ हाँ जरूर। सुनियो ने ये हरकत मेरे साथ पहली बार नहीं की है, वो हमेशा ही ऐसा करता है। देखो दोस्तों, मेरे पास जो चीज है वो दुनिया में किसी और के पास हो ही नहीं सकती। नॉनसेंस। क्या ये गलत बात नहीं है डोरेमोन? तुम फ्यूचर से ऐसा कुछ क्यों नहीं लाते जिससे कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं? सुनियो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ? अब ये बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम उसकी बातें सुनने के बाद भी चुप तो नहीं हो? हाँ? ये क्या डोरेमोन, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा रुको। अरे रुको तो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कचरे में क्या ढूंढ रहे हो डोरेमोन? मुझे बताने की तकलीफ करोगे प्लीज? नोबिता, हमें यहाँ बॉटल्स ढूंढनी है। चलो मेरे साथ, यहाँ साफ बॉटल्स ढूंढो। चलो। हाँ? मुझे पता था कि नोबिता और डोरेमोन हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो दोनों शायद एक बड़ा बॉटल शिप बनाने की कोशिश करेंगे और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। अब वो लोग मुझसे नहीं बचेंगे। नोबिता, आ जाओ। ओह हेलो सुनियो, नोबिता तो खेलने गया हुआ है। क्या नोबिता खेलने गया है? उसने अपना होमवर्क पूरा भी कर लिया इतनी जल्दी? कितना सारा होमवर्क था, मैंने तो नहीं किया। क्या कहा? होमवर्क? उसने आपको बताया नहीं? आज तो हमें बहुत सारा होमवर्क मिला था। लैंग्वेज, अरिथमेटिक, साइंस, सोशल स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन और भी बहुत कुछ। पता नहीं वो इतना होमवर्क कैसे पूरा कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि नोबिता ने सारा होमवर्क खत्म कर लिया है।
मेरा अभी तक तो खत्म हुआ ही नहीं है, इसीलिए मैं नोबिता का हौसला बढ़ाने आया था। तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है? हाँ, क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। मैं चलता हूँ। इतना ढूंढने के बाद भी हम सिर्फ 2 बॉटल ढूंढ पाए डोरेमोन। तो फिर चलो हम इनके साथ ही ट्राई करते हैं। हाँ, हम घर आ गए। हम आ गए। नोबिता, तुम कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो? नहीं तो? नहीं भूल रहे? देखो, झूठ मत बोलो। सुनियो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हें आज बहुत सारा होमवर्क नहीं करना था नोबिता? क्या सुनियो ने आपसे ऐसा कहा? नहीं मॉम, आज हमें कोई होमवर्क नहीं मिला है, मैं सच कह रहा हूँ। सुनियो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, समझे? अपना होमवर्क पूरा करो। क्या तुम्हें आज सच में होमवर्क नहीं मिला? मैं सच कह रहा हूँ डोरेमोन, सुनियो सिर्फ परेशान कर रहा है। तुम तो मेरा यकीन करो। चलो हम कहीं पर अपने लिए एक सीक्रेट कमरा बनाते हैं। ओके। वो दोनों वहाँ पर जरूर जाएंगे। देखो ये बिल्कुल ठीक है। वॉलपेपर हाउस। हम इसे यहाँ पर चिपका देंगे और ये होगा हमारा सीक्रेट कमरा, समझे? हाँ। हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। आ जाओ। हाँ? शिप बॉटलर, सुपर वर्ल्ड टाइप शिप रेडार। चलो नोबिता, इन बॉटल्स के साथ ट्राई करते हैं। ओके। हम रेडार और शिप बॉटलर को जोड़ देंगे। अब बॉटलर की नोजल को दूसरी बॉटल के साथ जोड़ दो नोबिता। क्या तुम समझ गए? इस तरह ना? हाँ, अब हम रेडार की मदद से शिप्स को ढूंढेंगे। जब हमें कुछ मिलेगा तो हम कैच बटन दबाएंगे, फिर उस शिप का एक मॉडल बॉटल के अंदर अपने आप आ जाएगा। ये तो बहुत मजेदार लग रहा है, मैं भी ट्राई करूँगा। हाँ? देखो, तुम्हें बहुत ध्यान से सर्च करना होगा। समुद्र बहुत ही बड़ा होता है और वो वाला कैच बटन है, ठीक है? समझ गए? मुझे समझ आ गया। हाँ, अरे देखो, कुछ मिला। हो ही नहीं सकता, रेडार तो आसपास की ही सर्च कर रहा है। तुम सही थे। ठीक है, कैच बटन दबाते हैं। अरे ये तो पार्क वाली बोट है। हाँ, देखो इसके ओर्स तो हिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नाव चलाने वाले और लिविंग थिंग्स कॉपी नहीं होती। ओ अच्छा। हाँ। अब चलो समुद्र में शिप्स को ढूंढते हैं। वहाँ पर कुछ है। अरे देखो, ये तो एसएस फ्यूजी है। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सेल्स वाली शिप इस पर ज्यादा अच्छी लगेगी ना डोरेमोन? बोलो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो अब रेडार को उसके टाइम मशीन मोड पर चलाते हैं। और पता है, इससे हमें किसी भी एज के शिप्स मिल पाएंगे। हाँ डोरेमोन, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा होगा कि हम और बॉटल्स इकट्ठी कर लें। चलो। सोचता हूँ कि तुम लोग कर ही लो। सुनियो, हे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? इसे भी अभी आना था। हे, ये तो अच्छा हुआ, हम लोग अब मजे कर सकते हैं। हाँ, हम इसे लेकर चलते हैं जियान। मॉम, मुझे बॉटल्स खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ ठीक है सुनियो बेटा, क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी होंगे? हाँ मॉम, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। इतनी बॉटल्स काफी होनी चाहिए। हे जियान, चलो ऐसा करते हैं कि सारे फेमस शिप्स कलेक्ट करते हैं, फिर हम दुनिया का सबसे अनोखा बॉटल शिप म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है? अच्छा आइडिया है सुनियो। तो चलो जियान, हम शुरू करते हैं। ये एक रेडार है जियान, और इसे कहते हैं कैच बटन। चलो 1000 साल पहले के समुद्र को सर्च करें। हे, मुझे कुछ मिला। कहाँ? जल्दी बताओ सुनियो। अरे वाह, ये तो मजेदार ट्रिप है। ये तो कमाल की है, कितनी सुंदर है। वाह, ये बाइकिंग शिप तो सचमुच बहुत कमाल की है सुनियो। देखो जियान, ये एक बाइकिंग शिप है। साफ बॉटल्स ढूंढना आसान काम नहीं है ना? हाँ सही कहा। हाँ, वॉलपेपर हाउस गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं आंधी उसे उड़ा तो नहीं ले गई? नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकता था। चलो उसे ढूंढे। ये तो एक चाइनीज शिप है। ओह, ये तो एक क्लिपर शिप है। और ये है HMS विक्ट्री।
बहुत अच्छे सुनियो, तुम्हें शिप्स के बारे में काफी कुछ पता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये है एक ब्रिटिश बैटल शिप। ध्यान से देखो, सारी तोपें दिखेंगी तुम्हें। इस शिप के चारों तरफ तोपें ही तोपें हैं। हाँ, तुमने सही कहा। है ना? समझ गया, वो सुनियो है। उसे जरूर सुनियो नहीं चुराया है। तुम सुनियो को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, वो घर पर ही है। वो ऊपर जियान के साथ पढ़ रहा है। वो क्या है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। आखिर वो मेरा ही बेटा है ना। जियान के साथ? एक मिनट रुको, मैं अभी सुनियो को बताती हूँ। सुनियो बेटा, देखो तो नोबिता और डोरेमोन तुमसे मिलने आए हैं। क्या हुआ सुनियो? अरे सुनियो बेटा, यहाँ तो नहीं है। कहाँ चला गया? अरे ये रहा। चलो हम उसे वापस ले लेते हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये मेरे घर में इतना पानी कहाँ से आ गया? लगता है सारी बॉटल्स टूट गईं और उनका पानी बाहर निकल आया। अरे मेरा घर पानी में डूब गया। बचाओ बचाओ, नोबिता डोरेमोन कुछ तो करो। मुझे खारे पानी से बचाओ, नफरत है। जल्दी करो, कोई तो आओ। ओह नो, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ठीक है, अब मैं ही